हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रजापति में। मैं जैसा कि आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैंने क्लास 8 से लेकर 12 तक के सभी टॉपिक आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने क्लास 9th का 5th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोगों के लिए लिया है अभी फिलहाल के लिए। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। आप लोग एसिड के साथ फेमिलियर होगे, बहुत बार सुने होंगे, हाँ कुछ हद तक आपको एसिड पता होगा क्या होता है, बट आपको बेस नहीं पता होगा क्या होता है, जो हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। और आपको सॉल्ट भी पता ही होगा क्या होता है। जैसे कि आपके घर में नमक है, नमक का ही दूसरा नाम साइंटिफिक नेम है NaCl, इसी को बोलते हैं सॉल्ट। तो इस समय हम अभी पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। और जैसे कि फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पीएच स्केल पढ़े होंगे। पीएच स्केल पढ़े होंगे जिसमें 7 से अगर कम वैल्यू रहती है जो पीएच की, तो उसको बोलते हैं एसिड। आप लोगों को पता होगा, शायद से आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता होगा। और जो 7 से ज्यादा होता है, 8 9 10 या 40 तक, उसको बोलते हैं हम बेस। और जिसकी वैल्यू 7 होती है पीएच की, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे कि वाटर, जैसे कि हमारा प्योर वाटर, ये क्या होता है, न्यूट्रल। इसका पीएच कितना होता है, 7। ये जो है ये हमारा पीएच स्केल है। यहाँ पे पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होता है हमारा। जिसमें अगर किसी का पीएच हमारा 7 होगा तो उसे कहेंगे हम न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे बेस। और अगर जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी उसे हम कहेंगे एसिड। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप लोग ऐसे देख सकते हो। और फिर भी मैं बता दूं, जैसे कि अभी बनाना हमारा है, बनाना का पीएच कितना होता है, 5 है, तो ये क्या है, एसिड है। और अभी लेमन का पीएच कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी क्या है, अपना एसिड है। अपना स्टमक होता है, स्टमक के अंदर HCl होता है। आपने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहेगा तो उसके अंदर HCl होता है। ये जो HCl होता है उसका पीएच कितना है यहाँ पे, 1 पीएच है, तो वो भी हमारा एसिड ही है। सपोज यहाँ पे देखिए, एग है, एग का पीएच कितना है, 8, तो एक एक क्या है, बेस है। ब्लीच ब्लीच वगैरह, ब्लीच अब समझते होगे क्या होगा, वॉशिंग वॉशिंग करने के लिए यूज करते हैं फैब्रिक वगैरह। तो इसका पीएच कितना है, 12 है, तो ये अपना बेस है। ये समझ में आया एसिड और आप लोगों के समझ में आ गया होगा पीएच स्केल क्या होता है। अभी इससे हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच स्केल तो छोड़िए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे कि आप लोग क्लीनर क्लीनर यूज किए रहोगे अभी, मार्केट में तो वैसे देखा जाए तो शॉप पे तो मिलता है 20-20 रुपए का, 2.5-2.5 लीटर मिलता है, 1.5-1.5 लीटर मिलता है, 1 लीटर, जो भी मिलता है। एसिड तो हमें आराम से मिल ही जाता है, एसिड मिल जाता है, लेकिन वो अपना प्योर एसिड नहीं रहता। खाली बाथरूम वाथरूम को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एसिड यूज करते हो होता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स जिससे हम अपना क्या जिससे हम अपना टॉयलेट क्लीन करते हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत से मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन के टाइम पे एसिड का यूज करते हैं। लगता है बहुत जगह पहले पहले टाइम पे बहुत सारे क्राइम होते थे एसिड की वजह से। एसिड एसिड फेंक देते थे गर्ल्स के ऊपर वगैरह, गर्ल्स के ऊपर फेंक देते थे, एसिड फेंक देते थे गर्ल्स के ऊपर से, जिनका उनका फेस खराब हो जाता था। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हमारे समाज में कुछ लोग रहते करते हैं। अब तो फिलहाल के लिए बैन हो गया, एसिड कोई भी नहीं खरीद सकता, लाइसेंस वालों को ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छी हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। जो बेस होता है ना, उसी को बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे और अच्छे से। ये खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर से है अल्कली का। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ। तो अभी इस चैप्टर में जो एसिड बेस और सॉल्ट है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरहेनियस अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एनी एसिड और अ बेस। उसके बाद क्या करेंगे, पीएच सोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। और फिर पढ़ेंगे हम सॉल्ट। तो आज के लेक्चर में लेक्चर 1 हमारा है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, और अरहेनियस। आज पढ़ेंगे अरहेनियस। अरहेनियस को समझाने से पहले मुझे आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो चलिए, आयनिक कंपाउंड को आप लोग देख के कुछ हद तक आपको आइडिया हो जा रहा होगा आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ तो।
एक मिनट कलर चेंज कर लूं मैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो होता है इससे आपको कुछ तो कुछ हद तक मतलब क्लियर हो जाता होगा कि आयनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आयनिक कंपाउंड को ये बोलते हैं रिकैपिटुलेशन, उसी को बोलते हैं हम, इसे भी अच्छे से आपको बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो देखिए जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो उसको तीन जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। कितने टाइप के आयनिक कंपाउंड होते हैं? थ्री टाइप के आयनिक कंपाउंड। कौन कौन से? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तीन टाइप के हमारे होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड हैज अ टू कंस्टिट्यूएंट नेमली कैटायन एंड एनायन। तो देखिए जो भी लिखा हो ये तो कहीं से भी आप पढ़ लोगे, लेकिन हम आपको लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखिए जो हमारे पास एक होता है Na+, क्या होता है Na+, इसको बोलते हैं कैटायन, जिसके ऊपर प्लस होता है उसे बोलते हैं कैटायन। प्लस एक होगा हमारा एनायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे मेंशन है नेगेटिव चार्ज होता है एनायन पे, पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन पे। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बनेगा हमारा NaCl, इसी को हम क्या बोलते हैं? नमक। तो जाइए नींबू पानी बनाइए और पी लीजिए, इसी को बोलते हैं नमक। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो किससे बना होता है? जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो किससे बना होता है? दो मॉलिक्यूल, वो किससे बना होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड हैज अ टू कंस्टिट्यूएंट। कितने होते हैं? दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन। आप लोगों को मैंने बता दिया कैटायन किसको बोलते हैं। कैटायन उसको बोलते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे Na+ हो गया, इसको बोलेंगे कैटायन। Na+ कैटायन हो गया, H+ हो गया, ये भी हमारा कैटायन हो गया। ये सब कैटायन है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो हमारा कैटायन है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसी को बोलेंगे एनायन। जैसे कि क्लोरीन हो गया, इसी को बोलते हैं क्लोरीन, इस पर नेगेटिव चार्ज अपना क्या हो गया? एनायन हो गया। F- हो गया, एनायन हो गया। Br- ये भी हमारा एनायन हो गया। OH- ये भी हमारा एनायन हो गया। अब पढ़ेंगे हम OH और H+, ये पूरा आपका डाउट ही क्लियर कर देगा, एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? देखो जो हमारा यहाँ पे Na था, Na+ प्लस Cl- था, ये कंबाइंड होके क्या बन रहे हैं? Na-Cl, पास में इनके बीच में बॉन्ड बनता है। इसके बीच में देखो एक के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एक के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स होता है, इनके बीच में फोर्स होता है, और उस फोर्स को बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं, देखो ये जो होता है फोर्स ऑफ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो बनता है ना यहाँ पे बॉन्ड, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अपना Na+ एक आयन है, आयन है, और Cl- एक आयन है, इन दोनों के बॉन्ड में जो बीच में बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे। आयनिक बॉन्ड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हाँ एक बार क्लियर करके फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए क्या है हमारा लास्ट का पॉइंट, क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन मतलब आप लोगों को समझ में आया रहेगा, Na+, जिसके पास प्लस चार्ज होता है कैटायन, एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। नेगेटिव चार्ज ऑफ किसका? एनायन। इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन के पास कौन सा चार्ज होता है? कैटायन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। एनायन के पास कौन सा चार्ज होता है? एनायन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। समझा कितने टाइप के हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है रिकैपिचुलेशन। ये हम भाई पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गया, मुझे पेन सिलेक्ट कर लेने दो। हम्म, अपना क्या है? क्या है? रिकैपिचुलेशन। रिकैपिटुलेशन जो भी आप पढ़ सकते हो इसे पढ़िए। रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है लेन देन करना। क्या होता है? लेन, सॉरी, लेन देन।
अभी इसका मतलब तो ये हिंदी में समझ में आएंगे आप, जो भी होगा डेफिनेशन वगैरह छोड़िए, यहाँ पे अच्छे से देखिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है वास्तव में। फिलहाल के लिए मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट है और उस पर व्हाइट तो सही लगेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं वहाँ पे ले लेता हूँ अभी के लिए ऑरेंज। ओके, तो देखिए जो हमारा सपोज ये जो हमारा Na है, क्या है? सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम है। Na हमारा सोडियम। इसमें क्या होता है, देखो ये जो अपना सेल है, 1 2 3, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहते हैं? दो। दो है और दो इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑर्बिट में 8 है और लास्ट ऑर्बिट ऑर्बिट में 1 है। सभी को अपना ऑक्टेट, सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट वाले, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसको अभी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा नहीं। अभी सपोज तुम्हें डेयरी मिल्क लेना है। हाँ, तुम्हें डेयरी मिल्क लेना है, जो चॉकलेट होता है, जो भी स्पेलिंग हो, चॉकलेट होता है। आपको डेयरी मिल्क लेना है, चॉकलेट लेना है। अभी सपोज मिलता है वो आपको 50 रुपीज का मिल रहा है। हाँ, और आपके पास खाली उसमें है 5 रुपीज। आपके पास कितना है? 5 रुपीज है। तो आपको कोई 45 रुपीज तो देने वाला नहीं है। हाँ, तो क्या करोगे आप? अपना ही 5 रुपीज, जिसके पास 45 रहेगा उसको दे दोगे कि वो ले ले अपना डेयरी मिल्क, उसको दे दोगे और खुद भी स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि देखो एक अपना ये तो आपने किसी को दान दे दिया, तो आपके फिर ये दान दे दिया, ये ऑर्बिट खत्म, तो फिर दूसरे जो ऑर्बिट है उसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका हो गया, स्टेबल हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन आउट गोइंग, मतलब बाहर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। सपोज देखो जो Na था, सोडियम था, सोडियम के पास कितने थे? 2 8 1, कितने हो गया पूरे? 10 11, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब इसने 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें का बाहर निकल गया, तो कितने बचे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। जो अपना सोडियम है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर दिया, इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दिया होता तो इसके ऊपर लगता 2 प्लस लगता। इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर दिया रहता तो इसके ऊपर 3 प्लस लगता। तो उसी तरह से प्लस बढ़ाते जाते जितने इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिलहाल के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा? Na प्लस बन जाएगा। अब वैसे क्या अपना Cl माइनस, Cl माइनस है, इसमें क्या है? इसके पास 2 है सबसे अंदर वाले में, फिर बीच वाले में 8 है और आउटर में 7 है। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए हमें? फिर से 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन इसके पास कितना? 7 है। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये उसी तरह से हो गया। जैसे देखिए अभी आपको 50 रुपीज का चॉकलेट लेना है। आपके पास 45 रुपीज है, तो आप किसी से 5 रुपीज मांगोगे ना, तो आपको मिल जाएगा और आप 50 रुपीज का चॉकलेट ले लोगे, स्टेबल हो जाओगे, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपीज है और आप अभी किसी से 45 रुपीज मांग रहे, तो देने वाला नहीं, लात मार के भगाएगा, वो देगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ठीक वैसे यहाँ पे कितना? जब अपना जो सोडियम था, इसको था 2 8 1 था, आउटर में 1 था, इसको 8 इलेक्ट्रॉन, इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल होने के लिए देगा नहीं। बात सही है कि नहीं? कोई नहीं देगा। लेकिन जो यहाँ पे क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन के पास 2 8 और आउटर में 7 है, बस इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लास्ट में भी 8 हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा Na था, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो इसके ऊपर कितने? एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे टोटल। 2 8 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 8 1 1 इसने दे दिया तो 8 बचे। ठीक उसी तरह हमारा क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 7 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दिया नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया, तो इसके कितने हो गए? 2 8 8 8 हो गए। कितने हो गए? इसके पास कितने थे? 8 10 70 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब इसके पास कितने? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, कर्जे में आ गया, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? नेगेटिव। क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइंस। अगर इसने भी अगर क्लोरीन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया रहता, तो उसके ऊपर फिर लग जाता Cl2 माइनस।
हो गया, इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी लोन पे इसके ऊपर लोन पे तो आप समझ नहीं पाओगे क्या होता है। अभी इसने लिया, क्योंकि अपने इसने इलेक्ट्रॉन लिया लिया तो ये क्या हो गया, किसी से मान लो कर्जा लिया तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चला गया तो इसलिए नेगेटिव लग गया। हाँ, और अपना जो एन ए था अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके पास पैसे की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पैसे की कमी होगी, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। ठीक है, अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन क्या होता है, देखिए रिकैपिटुलेशन क्या होता है, जो हमारा, एक मिनट, जो हम पेन, हाँ, रिकैपिटुलेशन क्या होता है, देखिए जो हमारा यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आउटर में कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो और फिर अपना यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन था, क्लोरीन में क्या था, इनर में 2 थे, मिडल में 8 है पूरे, 3 4 5 6 7, दिख नहीं रहा होगा आपको लेकिन 8 हो गया, और फिर जो आउटर है, आउटर में 7 है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दे देगा तो 8 हो जाएगा, कोई इसको 7 देगा तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आउटर में कितने बच जाएंगे, ए वाला खत्म ही हो जाएगा, आउटर में इसके में भी ए वाले में 8 बच जाएंगे, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। सपोज देखिए यहाँ पे अच्छे से बुक में तुम्हारे ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे बुक में देखिए क्या होता है, ये अपना सोडियम है, सोडियम के आउटर ऑर्बिट, देखिए ये अलग आउटर ऑर्बिटल है, ये जो आउटर है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसको स्टेबल होने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर में, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, इसको अगर 7 तो मिलेगा नहीं कहीं से, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सीएल को। सीएल के पास देखो आउटर में 7 है, सीएल के पास आउटर में 7 है, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे 7 है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। व्हाइट वाला कहाँ से आया, हमारा Na से आया, सोडियम से आया, एक दे दिया इसको, तो इसको इसने अपना इसको एक दे दिया, तो इसके भी फिर ये वाले ऑर्बिट तो खत्म ही हो गया, फिर ये वाला ऑर्बिट बचा, इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट वाले ऑर्बिट में, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने अपना इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज, तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, NaCl विथ आयनिक बॉन्ड, जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। देखिए क्या होगा, Na था, N ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया Cl को, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों क्या बन गए, NaCl आयनिक कंपाउंड बन गए, दोनों क्या बन गए, आयनिक कंपाउंड। एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और इनके बीच में जो बॉन्ड है उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है एक तरह से, डिसोसिएशन का जो मतलब, डिसोसिएशन की मीनिंग, डिसोसिएशन का मीनिंग है, एक मिनट मेरे को पेन चेंज कर लेने दीजिए आप लोग। हाँ, डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ, सॉरी, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या है, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, क्या होता है, ब्रेक डाउन, खंडित करना, हाँ ये होता है। और आयनिक कंपाउंड, किसका, आयनिक कंपाउंड, जैसे अभी हमने रिकैपिटुलेशन पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, Na और Cl मिलके क्या बन रहे थे, NaCl, एक कंपाउंड बन रहा था। अब इसी कंपाउंड को क्या करेंगे, ब्रेक, इसी कंपाउंड को ब्रेक करके वापस Na प्लस Cl बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ये हमारा डिसोसिएशन हो जाएगा। और ये वाला प्रोसेस हमारा क्या है, रिकैपिटुलेशन, ये हो गया। ठीक है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो आप लोग, फिर मैं और अच्छे से क्या है, व्हेन अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड विंग टू डिसॉल्व इन वाटर, कहां पे डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल पुश देमसेल्फ इन द बिटवीन आयंस। आयंस कौन कौन से, Na प्लस Cl माइनस, जो पॉजिटिव कैटायन और एनायन की बात हो रहा है, आयंस ऑफ द कंपाउंड एंड सेपरेट देम, मैंने क्या बोला, सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा, ब्रेक कर देगा, सेपरेट देम फॉर ईच अदर। इट्स मीन एनी आयनिक कंपाउंड डिसोसिएशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वही वाटर में कुछ डिसॉल्व करना। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ये हमारा वाटर है, एक मिनट पेन का कलर चेंज करने दी, कर लूं मैं पहले।
यहाँ पे क्या, ये हमारा है वाटर, क्या है, वाटर है, H2O, साइंटिफिक नेम है हमारा वाटर है। अब ये क्या, NaCl, जो घर पे यूज करते हैं नमक ही है, वही वही सॉल्ट है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट है NaCl। ये क्या होगा, इसको हम पानी में डालेंगे, पानी में डाला है, पानी में डालने से क्या होगा, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये दोनों एक दूसरे से पानी में अलग हो गए, Cl वाला Cl अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, छोटा वाला जो है वो सोडियम है और बड़ा वाला जो है वो क्लोरीन है। तो जो जैसे पानी में डालेंगे हम NaCl को, जैसे ही पानी में डालेंगे वो ब्रेक हो जाएगा N+ और Cl में। देखिए यहाँ पे क्या है, देखो NaCl है, वाटर में डाला, उसका डिसोसिएशन होगा, मतलब वो ब्रेक होगा, सेपरेट होगा, Na अलग हो जाएगा, Na+ और Cl- अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे एक्वस में। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से अलग हो गया, Cl अलग, यहाँ पे Na अलग हो गया, ऐसे ही अलग होता है, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या, सॉल्ट, ये देखिए, सॉल्ट इन द सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट बिफोर डिसॉल्विंग, अगर डिसॉल्व नहीं किए तब तक ये क्या, सॉलिड स्टेट में, सॉल्ट अपने घर पे जो नमक को भी सॉलिड स्टेट में, ये जब इसको डिसॉल्व कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया पानी में, तो हमारा जो Cl- और Na+ है दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसी को, डिसोसिएशन। सिंपल हो गया, अपना NaCl है, इसको क्या पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होकर क्या हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ठीक यही हमारा होता है डिसोसिएशन, यही होता है हमारा डिसोसिएशन। प्रीवियस क्लास में जो हमारा, हाँ, आप लोगों ने नाइन्थ में या फिर एट्थ की क्लास में, आप लोगों ने नाइन्थ या एट्थ की क्लास में आप लोगों को आपके क्लास टीचर या फिर जो भी साइंस पढ़ाता है उन्होंने आपको लिटमस पेपर दिखाया रहेगा। ये जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, अगर लिटमस, देखो कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ये कोई सोल्यूशन है, हमें पता नहीं है कौन सा सोल्यूशन है, नहीं पता कौन सा सोल्यूशन है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, पता नहीं कौन सा सोल्यूशन, तो जो पीएच पेपर होता है ना, अगर पीएच पेपर को इसके अंदर डिप करोगे, क्या करोगे, इसको पीएच के पेपर के अंदर डिप करोगे, और पीएच पेपर जो होता है ना, अगर वो रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया, तो हमारा क्या सोल्यूशन, एसिड है। और अगर वो पीएच पेपर को आपने डिप किया और ब्लू हो गया, गलती से भी ब्लू हो गया, तो क्या है, हमारा बेस है, क्या है, बेस है। समझ में आया, ये तो हम पीएच से पता करेंगे, अगर सॉल्यू अपना पीएच पेपर रेड हो जाता है तो ये एसिड होगा, सिंपल, वो अपना एसिड हो जाएगा, और ब्लू है तो अपना बेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे पता कर लेंगे, लेकिन जो हमारे एक अरहेनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक देख के, मतलब बुक वगैरह में देखना उखना है, पर कुछ साइंटिफिक रीजन वगैरह कारण से उन्होंने बताया, अपना एक थ्योरी दिया उन्होंने, जिसे बोलते हैं हम अरहेनियस, जिसे हम बोलते हैं अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। उन्होंने अरेनियस ने, एक साइंटिस्ट थे, सबको पता है क्या, साइंटिस्ट थे, महान होते साइंटिस्ट लोग, क्या उन्होंने एक अपनी थ्योरी दिया, अरेनियस थ्योरी। जो भी अपनी थ्योरी देता है उसके नाम पे लग जाता है, कोई कुछ भी। अब जैसे न्यूटन पर, न्यूटन है, न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब चलने लगा, अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सब चलने लगा। वैसे अरेनियस थे, इन्होंने अपना थ्योरी दिया तो अपने नाम पे ही दिया, ठीक है। तो देखिए, अरेनियस इन्होंने क्या कहा, जो एसिड के लिए इन्होंने अपना जो डेफिनेशन दिया, पहले देखिए डेफिनेशन क्या, अ सब्सटेंस विच वन डिसॉल्व, अ सब्सटेंस विच वन डिसॉल्व डिसॉल्व इन वाटर गिव H+ ion as them only cation is called as एसिड। ये तो हो गया, बुक में हो गया, कहीं से भी डेफिनेशन पढ़ लेगा, इसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज देखिए, ये हमारा HCl है, क्या है हमारा HCl, एग्जांपल में दिख रहा है HCl है, कलर चेंज करना पड़ रहा है यार बार बार। ये हमारा देखो यहाँ पे कलर में दिख रहा है HCl है, ठीक है, HCl है, इसको पानी में डिसॉल्व किए, किसमें, पानी में इसको डिसॉल्व किया, उसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने से क्या हो रहा है, H+ आयन मिल रहा है ना, कैटायन, कैटायन में खाली H+ आयन मिल रहा है, तो जहां पे H+ आयन मिल रहा है वो एसिड होगा, H+ आयन मिल रहा है और Cl- मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना एक्वस सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया अपना, H+ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना एसिड हो जाएगा। सपोज देखिए, जैसे कि यहाँ पे HCl वाले लेता है, HCl है, इसको आपने पानी में डाला तो H+ आयन आ रहा है ना, H+ आयन आ रहा है और प्लस Cl- आ रहा है, तो जहाँ पे H+ आयन आ रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बेस का भी सिंपल ही आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। H+ आ रहा है तो क्या एसिड होगा, क्या बोला उन्होंने, अरेनियस ने एसिड के लिए बोला कि अगर एसिड जो सोल्यूशन है, सॉरी जो जो अपना कंपाउंड है जो भी है, उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो पानी में, तो उसमें से अगर H+, क्या उसमें अगर H+ आयन आ रहा है कैटायन में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, H2SO4 लिक्विड है, क्या है H2SO4 ये है। अभी इसको जब पानी में आप डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे H2O में, तो इसका डिसोसिएशन होगा। क्या होगा इसका डिसोसिएशन होगा, क्या हो जाएगा H प्लस आएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, HSO4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव क्या होता है एनायन होता है, पॉजिटिव क्या होता है कैटायन, यहाँ पे कैटायन अपना क्या है H प्लस आया है, तो ये क्या हो जाएगा ए भी अपना एसिड हो जाएगा। एसिड का एग्जांपल थर्ड क्या है HSO4 माइनस, इसको भी डिसोसिएट करेंगे वाटर में डालेंगे, डिसोसिएशन होगा इसका, तो यहाँ पे भी H प्लस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, तो ये क्या अपना एसिड है, यहाँ पे भी डिसोसिएशन होने के बाद H प्लस आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना एसिड हो जाएगा। ये तो साथ में आता ही है नहीं, जहाँ पे सॉल्ट का अगर डिसोसिएशन होता है तो एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होगा, ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होगा, ठीक है। और फिर अभी हमारा बेस है, अरेनियस ने बेस के लिए क्या बोला है, अरेनियस ने बेस के लिए बोला उन्होंने कि जो बेस होता है अगर उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे, तो पानी में डिसॉल्व करने पे, आप जब उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या देगा OH माइनस, क्या देगा OH माइनस, OH माइनस देगा, OH माइनस एनायन देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। हाँ, OH माइनस एनायन देगा तो बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, बेस क्या, a substance which dissolving in water give rise to the OH minus ion as the only anion is called as base। क्या है, अब जो एनायन आएगा, एनायन में क्या होगा खाली OH माइनस होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम बेस बोलेंगे, ठीक है, बेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा NaOH, पता नहीं है क्या, हमें अभी नहीं पता है, इसको हमने पानी में डाला, H2O पानी में डाला, डिसोसिएशन हुआ इसका, तो इसमें से क्या हो गया Na अलग हो गया, Na प्लस अलग हो गया, OH माइनस यहाँ पे अलग हो गया, तो यहाँ पे OH माइनस है, H प्लस नहीं है, OH माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CaOH2 ये सॉलिड है हमारा, इसको जब पानी में डालेंगे डिसोसिएशन होगा, Ca2 प्लस और क्या निकलेगा 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, यहाँ पे दो निकले, दो मोल, सॉरी दो एनायन है OH माइनस, आप 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो, OH माइनस है ना उसमें, तो बस वो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो बेस, ये हमारा बेस हो गया। जहां पे भी डिसोसिएशन होने के बाद अगर H प्लस निकल रहा है वहां पे कैटायन में, तो वो होगा एसिड, किसने बोला अरेनियस ने, ठीक है। और OH माइनस आ रहा है तो क्या नहीं होगा, वो बेस होगा, किसने बोला, ये दोनों को किसने बताया, अरहेनियस ने बताया, अरहेनियस ने बताया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज अभी हम लोग ने कंप्लीट किया अरहेनियस, खाली हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, अरहेनियस, सॉरी, हम लोग ने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया अरेनियस क्या होता है, ठीक है। अरेनियस क्या होता है खत्म किया हमने, एनायन क्या होता है वो बताया, दो टाइप के एनायन होता है, कैटायन एनायन होता है, फिर सॉल्ट होता है वो पढ़ा हमने, सॉल्ट क्या होता है वो पढ़ा हमने, पढ़ा डिसोसिएशन क्या होता है वो पढ़ा हमने, और इतना पढ़ा हमने, और अरेनियस पढ़ा, ठीक है, इतना पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ द एनी एसिड और बेस, और क्या होगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक मैं खत्म करूंगा लेक्चर नंबर 2 में, और फिर देखेंगे थर्ड लेक्चर में ये वाला, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म। तो वही आखिरी का गाना अपना यूट्यूबर्स का, देखिए मैथ्स प्रजापति द लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो अभी वही समझ गए रहेंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हो, या फिर देखते हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टीच किया जाएगा, करियर लाइंस भी क्या बोलते हैं लाइफ लाइन भी बताया जाएगा, करियर से रिलेटेड भी बहुत कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया, थोड़ा भी अच्छा लगा, आपका कोई एसिड बेस कुछ भी क्लियर हुआ होगा, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, लाइक करेंगे, पसंद आया, यहाँ तक आए हो देखे हो तो मतलब पूरा लेक्चर आपने देखा ही होगा, फुलफिल्ड हो गए आप, पूरा लेक्चर देखा ही होगा आपने यहाँ पे। अगर कोई अभी अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जितना पढ़ाया आपको मैंने लेके आपको एनायन से लेके मैंने अरहेनियस तक जितना भी आपको पढ़ाया, उसमें कोई भी डाउट है तो आप करेंगे उसके लिए कमेंट करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को
नेक्स्ट लेक्चर में उसका देख के बताऊंगा जो भी आपका डाउट रहेगा। और आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, जिससे हर कोई, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको शेयर कीजिए। तो चलिए यहीं पे हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद।